हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फार्मूलेज सारे के सारे फार्मूलेज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और उन फार्मूलोज को लर्न करने का जो मेथड है, उनको याद करने का जो शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वो आपको तरीका बताने वाला हूं जिनसे जो है आपको वो सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये 8 चैप्टर में तो काम आते हैं। ये फार्मूले, कुछ फार्मूले इनमें से 9 चैप्टर में भी यूज होते हैं, 9 चैप्टर में भी काम आते हैं। इसलिए ये फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन फार्मूलों को लर्न करना, इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, 10 cos 10 वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको याद करने का फॉर्मूला, इनको याद करने का मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो अभी 2023 में न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है, चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ कट हुआ है। ठीक, तो उसमें चैप्टर 8 से एक एक्सरसाइज 8.3 आपकी कट हुई है। तो अब 3 एक्सरसाइज बच गई है। तो उन 3 एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में आपके कौन से फॉर्मूले आते हैं, कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, कौन से कैसे जो है उनको आप लर्न कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 में आपको एक राइट ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, राइट ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक आइसोसेलेस, एक इक्विलैटरल और एक स्केलेन। ठीक है, हिंदी में मतलब एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों के अलावा एक ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। ठीक, उन तीनों में से ही ये भी हो सकता है, बस इसमें राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो वही राइट ट्रायंगल होता है। ओके स्टूडेंट, अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, सबसे नीचे वाली जो साइड होती है ये होती है बेस, और जो ये सीधी वाली साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया इंग्लिश में। और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं इसमें हिंदी में ही आपको बताने वाला हूं। देखिए, हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, कर्ण, इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बी फॉर बेस, इसे हिंदी में बोलते हैं आधार, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आधार फॉर ए। पी परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब। ओके स्टूडेंट, इसे हम एल फॉर लंब से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए ये वाली साइड लंब, ये वाली कर्ण और ये वाली आधार, और इंग्लिश मीडियम के लिए ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ओके स्टूडेंट, चलिए यहीं से आपके कुछ फॉर्मूले बनते हैं। कैसे? देखिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। सबसे पहले आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। 8.1 जब आप स्टार्ट करोगे अपनी बुक में तो ये वाली टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। स्कूल में आप जाते होंगे, स्कूल में आपके टीचर ने यही टेबल आपको सबसे पहले बनवाई होगी। देखिए, इसमें क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, अब साइन के नीचे क्या है? कोसेक, तो इसका मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक। कॉस के नीचे क्या है? सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक।
tan के नीचे cot है तो इसका मतलब tan का उल्टा होता है cot। और ऐसे ही ये नीचे से ऊपर भी, cosec का उल्टा sin, sec का उल्टा cos, cot का उल्टा tan। ओके स्टूडेंट, चलिए अब मैंने ये क्यों बनाया और ये क्यों बनाया। इन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, इनका यूज इस टेबल में होना है। कैसे, देखिए मैंने ऊपर लिख दिया P B P H H B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। ओके स्टूडेंट, चलिए इनको लर्न करने का जो मेथड है P B P, पंडित, B फॉर भोले, P फॉर प्रसाद। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ये थोड़ा सा फनी भी है। ओके स्टूडेंट, पर इसको लर्न करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा, स्कूल में ही बताया होगा। ठीक है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। अब यहां से जो है सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है वो यहां से साइन से, साइन थीटा। अच्छा, थीटा क्या होता है? थीटा कुछ भी नहीं होता। थीटा जो है सिर्फ एक एंगल का नेम होता है। जैसे 90 डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया, 60 का एंगल हो गया, तो थीटा जो है सिर्फ एक एंगल का नेम है, ये एंगल नहीं है। ओके स्टूडेंट, चलिए मैंने यहां पर थीटा थीटा नहीं लिखा था, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। साइन थीटा, साइन थीटा सबसे पहले साइन आया तो साइन ऊपर क्या है P, नीचे क्या है H। ओके स्टूडेंट, तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H हो गया। ये आया पहला फॉर्मूला 8.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, चलिए मैं ऐसे में लिख देता हूं। दूसरा आया कॉस, कॉस थीटा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, 4 5 6। सेकेंड फॉर्मूला यहां से आ गया क्या, कॉस थीटा। कॉस क्या हुआ, ऊपर क्या है B, नीचे क्या है H, B अपॉन H हो गया कॉस थीटा इक्वल टू। थर्ड हो गया टेन, टेन थीटा, ऊपर P नीचे B। ओके स्टूडेंट, सिंपल है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। जब आप ये ऐसी टेबल तैयार कर देंगे और ये P B P H H के B ये आप लिख देंगे तो फिर ये फॉर्मूला लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यहां से। ठीक है, चलिए ये तो हो गई फर्स्ट वाली लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब 4 कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक। अब कॉसेक नीचे है तो ये फॉर्मूला नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा H अपॉन P। सेम यहां पर भी सेक थीटा, सेक हो जाएगा H अपॉन B। फिर है कॉट, कॉट इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन P। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया B अपॉन P। अब मैंने कहा था ये जो कॉस है ये साइन के नीचे है तो इसका मतलब साइन का उल्टा कॉस होता है। सेक कॉस के नीचे है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट होता है। तो देखिए यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, साइन P अपॉन H है तो इस साइन का उल्टा होगा कॉसेक जो कि यहां पर होता है। देखिए साइन इक्वल टू था P अपॉन H, कॉसेक हो गया इसका उल्टा, H ऊपर और P नीचे। ठीक है स्टूडेंट, कॉस होता है सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस B अपॉन H है तो सेक हो जाएगा इसका उल्टा H अपॉन B। ठीक है स्टूडेंट, तो ये P H B P ये तो हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। मैंने कहा था हिंदी मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं, पर वो कैसे? हिंदी में हाइपोटेनस को बोलते हैं हम कर्ण के, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को ए। ठीक, तो यहां पर मैं हिंदी मीडियम वाले के लिए भी थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं इसे। देखिए कैसे, हिंदी मीडियम के लिए यहां पर आ जाएगा L A L K K A। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को ए बोलते हैं, परपेंडिकुलर को एल।
H, हाइपोटेनस को K, हाइपोटेनस के बेस को A। तो हिंदी मीडियम के लिए ये LAL KKA बन गया, मतलब ट्रिक बन गई है LAL लाल, KKA कक्का, लाल कक्का। ये हो गई हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है स्टूडेंट। और हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर यहां पर वैल्यू पुट करनी है तो साइन थीटा हो जाएगा L/K, L/K। ऐसे ही कॉस थीटा में हिंदी मीडियम के लिए A/K। ऐसे ही टेन थीटा में हिंदी मीडियम के लिए परपेंडिकुलर होता है L/A। ठीक है। ऐसे ही कोसेक में हो जाएगा K/L। ऐसे ही सेक में हो जाएगा K/A। ऐसे ही कॉट में हो जाएगा A/L। ये हो गया ब्लू पेन से, ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया, ब्लैक से इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आप दोनों ही मीडियम वाले इसे समझ सकते हैं। ये फॉर्मूले हो गए आपके। सिर्फ 8.1 में इन फॉर्मूलों का ही यूज आपको होना है। ठीक है स्टूडेंट। और ये फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले सिर्फ इस एक टेबल से आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक टेबल बनाकर आप ये सारे के फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा 8.2 के फॉर्मूले। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसे रफ करने वाला हूं। अब एक्सरसाइज 8.2 के फॉर्मूले। ठीक है स्टूडेंट। 8.2 में बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला तो क्या एक टेबल है, उस टेबल से ही आपके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उस एक टेबल से ही आपके सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं। और वही टेबल लर्न करने में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वही टेबल को लर्न करने का एक मेथड, एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे आ जाएंगे एंगल 0 डिग्री, ठीक, एंगल 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6, बस इसकी जरूरत हमें नहीं है। और सबसे पहले एंगल ए लिखा है हमने, तो ये एंगल ए मैंने कहा था अभी थीटा, इससे पहले वाले जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उसमें थीटा आया था, तो वहां पर थीटा जो है एक एंगल का नेम था। यहां पर जो ए है ये भी एक एंगल का नेम है, मतलब थीटा लिखो या ए लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है स्टूडेंट। एंगल ए, तो एंगल ए की जगह पर 0, फिर एंगल ए की जगह पर 30, एंगल ए की जगह पर 45, ऐसे 60 90। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एंगल एक एक करके हमें लेने होंगे, उनकी वैल्यू हमें बतानी होगी। कैसे? पहले हमें साइन ए में इस एंगल की वैल्यू बतानी होगी। देखिए सबसे पहला साइन ए, जैसे नेम हमने उस टेबल में लिखे थे ना इससे पहले वाले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उसी सीरियल में आपको यहां पर इन एंगल्स के नेम लिख देने हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और लास्ट में कॉट। ठीक है स्टूडेंट। अब ये पूरा का पूरा टेबल मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक, कैसे? और आप उसी तरीके से आप भी उस टेबल को फिर बना पाएंगे। देखिए
सबसे पहले आपको जो ये साइन ए वाली जो लाइन है पूरी पूरी, सिर्फ ये एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। इसमें 1 2 3 सिर्फ ये 3 वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। और 10 में सिर्फ एक वैल्यू, एक लाइन ये, एक वैल्यू ये, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा टेबल ये भर जाएगा सिर्फ इस लाइन और इस एक वैल्यू से। कैसे? देखिए, साइन ए की वैल्यू सबसे पहले 0 आपको याद रखनी है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने साइन 30 की वैल्यू 1/√2 कहा, ठीक, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√3, ऐसे ही, सॉरी 1/√2। अब ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू। ठीक, साइन की वैल्यू। और साइन 90 की वैल्यू होती है लास्ट में 1। ये एक लाइन आपको याद रखनी है, ये एक लाइन आपको लर्न होनी चाहिए बस। ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2 और 1। ठीक। और मैंने आपको क्या कहा, एक 10 वाली आपको एक वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वाली। ये वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई 1/√3 और यहां पर इसकी वैल्यू होती है 0। बस इतना सा आपको याद होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू 1/√3 और 90 वैल्यू 1। सिंपल है, ध्यान रखना। साइन वाले में अपॉन में 2 बीच में √2। बस 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 पे एंड होगा। सिंपल है। इसके बाद कॉस, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहीं से इन्हीं से सारी की सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए कैसे, साइन की वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे खत्म हुई। कोसेक की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, यहां पर खत्म होगी। समझे? देखिए, कोसेक की वैल्यू इधर लास्ट से स्टार्ट होगी। लास्ट में क्या है? 1। फिर उससे पहले क्या है? √3/2। फिर उससे पहले क्या है? 1/√2। फिर उससे पहले क्या है? 1/2। फिर सबसे पहले क्या है? 0। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा था साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, 1 पे खत्म। कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और वापस उल्टे को चलकर 0 पे खत्म होगी। ये हो गई आपकी कोसेक की वैल्यू। अब टेन की वैल्यू 0, 1/√3, ये तो हमें पता है पहले से। यहीं से बाकी वैल्यू में निकल जाएगी। कैसे? 10 की वैल्यू 1/√3 हुई है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 हुई है, 10 45 की वैल्यू सिर्फ ये ऊपर वाला 1, 10 60 की वैल्यू सिर्फ ये नीचे वाला √3। सिंपल है। क्या किया? 10 45 की वैल्यू ऊपर वाला 1 और 10 60 की वैल्यू नीचे वाला √3। बस, ठीक, समझ गए? एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला, खत्म। और 10 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है, हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिभाषित। ये हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। 10 90 की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, इसकी कोई भी वैल्यू हम नहीं रख सकते। ठीक है स्टूडेंट? बस अब ये साइन कॉस टेन 3 वैल्यू हो गई। अब हमें पता है क्या, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये मैंने आपको इससे पहले बताया। तो बस इसके बाद आप लोग उल्टा कर दीजिए। ठीक है? देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 ही है, तो साइन 0 की जो वैल्यू है, कोसेक 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू की उल्टी होगी, साइन का उल्टा होगा। अब सॉरी, 0 का उल्टा होगा। 0 का उल्टा क्या होता है? 0 है, 0 को अगर मैं उल्टा करूं, अच्छा इस 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका उल्टा मतलब इसका रेसिप्रोकल, 1 ऊपर 0 नीचे। 1/0 कोई नंबर होता है? नहीं, यही होता है वो अनडिफाइंड, इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो
तो 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड। हिंदी में अपरिभाषित। 0 का उल्टा अनडिफाइंड, वापिस अनडिफाइंड का उल्टा 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसे हिंदी में अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आप इतना समझ जाइएगा। ठीक, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ऐसे ही साइन 30 की जो वैल्यू है उसका उल्टा कॉस 30 की वैल्यू होगी। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन 30 की जो वैल्यू है कॉसेक 30 की वैल्यू भी उसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, और नीचे 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे होगा ना 2/1। डिवाइड में 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि सबके डिवाइड में 1 होता ही है, तो खाली 2 हो गया। ठीक, ऐसे ही आगे कॉसेक 45, कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 45 की वैल्यू है उसका उल्टा होगा कॉसेक 45। √2, यहां पर भी उल्टा 2 ऊपर और √3 नीचे, यहां पर भी उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आपकी कॉसेक की वैल्यू। सेम ऐसे ही अब जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये जो कॉस की जो सारी की सारी वैल्यू है इनको ही उल्टा करके सेक वाले में आपको लिख देना है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा फिर से अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट, 0 का उल्टा फिर से अनडिफाइंड। ये सेक की सारी वैल्यू हो गई। ये सारी की सारी वैल्यू कॉस की उल्टी है क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। अब आ जाओ टेन वाले पे और कॉट वाले पे। कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, इसलिए टेन की जो भी वैल्यू है वो कॉट की उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कॉट की जो भी वैल्यू है वो टेन की उल्टी हो जाएगी। जैसे 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3 क्योंकि अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। अनडिफाइंड का उल्टा हो गया यहाँ पर 0। ये हो गया आपका पूरा का पूरा टेबल सिर्फ इस एक लाइन से और एक वैल्यू 1/√3 से। ऐसे ही आप इसे याद कर सकते हैं। समझे स्टूडेंट? चलिए एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ जल्दी से। क्या हमने साइन की वैल्यू पूरी लर्न कर ली और एक टेन की वैल्यू हमने 1/√3 लर्न कर ली। ठीक, तो साइन की वैल्यू जैसे स्टार्ट हुई है 0 से और 1 पे हुई है खत्म, तो कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 0 पे खत्म। देखिए 1 से स्टार्ट हो रखी है, ऐसे ही चलते 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 0 पे खत्म हो रखी है बस। और 10 की वैल्यू सबसे पहले तो 0 ही होती है, और 10 30 की वैल्यू मैंने 1/√3 आपको कहा था, एक वैल्यू आपको याद करनी है। तो 45 की वैल्यू पहले 1 ले लिया, 60 की वैल्यू फिर √3 ले लिया, लास्ट में अनडिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ही साइन की जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी उल्टी हो जाएगी कॉसेक में। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉस की जो वैल्यू है सारी की सारी वो उल्टी हो जाएगी सेक में, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन की जो वैल्यू है सारी की सारी वो कॉट में उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। ये हो गया आपका टेबल। ठीक है स्टूडेंट, और एक फॉर्मूला जो 8.2 में आपके यूज होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन में वो फॉर्मूला आपको यूज होता है, वो मैं आपको यहीं पर लिखवा देता हूं। देखिए साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये एक फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 8.2 में एक क्वेश्चन में यूज होता है। ये फॉर्मूला भी 8.2 का है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपके 8.2 के फॉर्मूले। अब 8.3 मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था 8.3 जो है कट है, लेकिन उसके फॉर्मूले भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपकी बुक में है। चलिए स्टूडेंट, तो अब एक्सरसाइज 8.3 के भी मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं।
ठीक, वैसे 8.3 जो है आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, लेकिन 8.3 के जो फॉर्मूले हैं वो 8.4 में एक दो क्वेश्चन में यूज होते हैं, इसलिए आप उनको भी एक बार देख लीजिए। ये 3 फॉर्मूले, साइन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, ठीक है, ये फॉर्मूले आप एक बार देख लीजिए, सिंपल है। इन्हीं से 3 और फॉर्मूले भी बनते हैं। देखिए कैसे, साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, टेन 90 माइनस ए होता है कॉट ए, सेक 90 माइनस ए होता है कॉस ए के। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए आपके 3 फॉर्मूले, और इन्हीं 3 से आपके 3 और फॉर्मूले अब कैसे बनते हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, वापस यहां से देखिए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए था, अब हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए, क्या हो जाएगा वापस साइन ए। ऐसे ही टेन 90 माइनस ए कॉट ए था, अब कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा टेन ए, और सेक 90 माइनस ए कोसेक ए था, अब कोसेक 90 माइनस ए हो जाएगा सेक ए। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों से ये 3 फॉर्मूले और बन गए, सिंपल है। बस यही 3 फॉर्मूले हैं आपके एक्सरसाइज 8.3 में। अब 8.4 के मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं। अभी हमने 8.1, 8.2, 8.3 के फॉर्मूले देख लिए, अब 8.4 के फॉर्मूले। 8.4 में बेसिकली ये 3 फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इन 3 फॉर्मूले से ही शायद 2-2, 3-3 इनसे और फॉर्मूले बनते हैं, ठीक, पर वो फॉर्मूले इन्हीं तीनों से बनते हैं। तो ये 3 आपको पहले याद होने चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इनसे और फॉर्मूले कैसे बनते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला यहां से बनता है, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो 1 के बाद प्लस का है, उधर आकर माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सिंपल है। एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, अगर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल के राइट में जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले इस एक फॉर्मूले से बन गए। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है। और ऐसे ही यहां पर इससे भी 2 और फॉर्मूले बनते हैं। कैसे? पहला सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर ए इक्वल के राइट में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। एक और, अगर हमें टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए राइट में जाएगा और 1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर ए 1 आ जाएगा लेफ्ट में -1। समझिए, ये राइट में चला गया और 1 लेफ्ट में आ गया। देखिए 1 सेक स्क्वायर के साथ माइनस में आ गया और टेन स्क्वायर उधर जाकर ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए इस वाले फॉर्मूले से। ऐसे ही यहां से भी फॉर्मूला कैसे बनेगा? यहां बनेगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल से 1 लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहां से जो है ये एक ही फॉर्मूला, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा फिर होता नहीं है, बनाने को बना सकते हैं फिर ज़्यादा यूज होता नहीं है, पर ये ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं इनका यूज जो है इसमें ज़्यादा होता है। चलिए, अब 2-3 फॉर्मूले इसमें जो है और रह गए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला साइन ए, मैंने आपको 8.1 में जब एक वो सबसे पहला टेबल बनाया था, मैंने कहा था साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन का उल्टा मैंने क्या कहा? कोसेक। साइन इक्वल टू 1 कोसेक, मतलब साइन जो है उल्टा होता है कोसेक का, मतलब कोसेक उल्टा होता है साइन का। साइन इक्वल टू 1 कॉस,
ऐसे ही जब हम कॉस का निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, मतलब सेक का उल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेक इक्वल टू 1 कॉस इक्वल टू 1/sec। ऐसे ही एक बनता है tan का, tan इक्वल टू होता है 1/cot। सिंपल है, 3 फॉर्मूले हो गए। अब tan इक्वल टू, इन्हीं तीनों फॉर्मूलों से आपको 3 फॉर्मूले और भी बनते हैं। कैसे? कॉस सेक ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन नीचे चले जाएगा, सेक ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे चले जाएगा, कॉट ऊपर आ जाएगा, tan नीचे चले जाएगा। सिंपल है। बस एक फॉर्मूला जो और है वो tan का बनता है। कैसे? tan a इक्वल टू होता है साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो tan का जो इक्वल है tan का उल्टा कॉट, तो इसका भी ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉस ऊपर और साइन नीचे। ये हो गए 1 2 3 4 5 फॉर्मूले। ठीक, सिंपल है, एक दूसरे से ही सारे के सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। ये हो गए 8.4 के फॉर्मूले। इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रीज के सारे फॉर्मूले और उनको लर्न करने का मेथड, उनको समझने का मेथड आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है इनकी इस वीडियो की हेल्प से सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।